हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। आप बीएससी फाइनल ईयर में लीनियर अलजेब्रा पढ़ रहे थे और हमने यूनिट 3 स्टार्ट करी थी जिसका चैप्टर 2 चल रहा था लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। उनकी प्रीवियस जो वीडियोस हैं उनमें तक हमने क्या कर लिया था, इनके टॉपिक कंप्लीट किए थे। ठीक है, कुछ एक दो छोटे छोटे एग्जाम्पल देखे थे और फिर हमने थ्योरम्स पढ़ी थी। आज हम इन पर लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स पर इम्पोर्टेंट जो एग्जाम्पल्स हैं, हमारे एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं उनको करेंगे, क्योंकि ये एग्जाम्पल्स आपके है ना पेपर में कंफर्म है कि आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, इनमें से जो भी मैं आपको करवाऊंगी आपकी पक्की है कि इसमें से एक ना एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। किसी भी आप यूनिवर्सिटी से हो या भी किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर तो इम्पोर्टेंट है और आपको पढ़ना चाहिए, आप किसी भी फील्ड से हो। अब देखिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद एक एग्जाम्पल हमारे पास में। एग्जाम्पल नंबर 1 देखो क्या है। इज द वेक्टर अल्फा इक्वल टू -5 and 3 belongs to V3R a LC of the following vectors alpha 1 equal 1 - 3 and 2, alpha 2 equal 2 - 4 - 1 and alpha 3 equal 1 - 5 and 7। ठीक है, यानी कि ये सारी वैल्यूज है। ठीक है, हम चेकआउट कर लें, यही है सेम बिल्कुल। अब देखिए क्या बोला है क्वेश्चन में, ये बोल रहा है कि आप क्या करो, इज द वेक्टर अल्फा इक्वल 2 - 5 and 3 ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कौन, अल्फा। ठीक, क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन है, मतलब मीन्स समझे हम अल्फा लेके चलेंगे। अल्फा को लीनियर कॉम्बिनेशन के थ्रू आउट समझना है। ठीक, अल्फा लीनियर कॉम्बिनेशन के थ्रू आउट आप समझेंगे तो हमारे पास में देखो क्या आएगा, लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना है यानी कि एलसी के रूप में लिखना है। तो एलसी क्या कहता है, एक तो फील्ड का एलिमेंट हो और एक वेक्टर हो, है ना। तो यानी कि एक वेक्टर हो अल्फा हो, एक फील्ड का एलिमेंट हो ए हो। ठीक, अल्फा जो भी हम जिसका भी सेट लेंगे V3R का लेंगे तो V3R का आना चाहिए। तो इनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा क्या होगा, A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 अप टू सो ऑन, वो सारे के सारे हमें लिखने पड़ेंगे किसके इक्वल, अल्फा के इक्वल, क्योंकि अल्फा को हमें क्या शो करना है, लीनियर कॉम्बिनेशन, यानी कि अल्फा इक्वल अपने पास में आना चाहिए A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 और अप टू जितने भी हैं। अब बोल रहे हैं कि अल्फा को इज द वेक्टर अल्फा इक्वल कितना है 2 - 5 and 3 बिलोंग्स टू V3R ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर, यानी कि क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन है किसका, वेक्टर का। अल्फा 1 इक्वल कितना है अपने पास में 1 - 3 and 2, अल्फा 2 इक्वल कितना है 2 - 4 and -1, अल्फा 3 इक्वल कितना है -1 - 5 and 7। अब देखिए लीनियर कॉम्बिनेशन की बात करूं तो आप सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, बाय डेफिनेशन ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन, है ना। तो लीनियर कॉम्बिनेशन की जब डेफिनेशन लगाएंगे तो अपने पास में क्या आएगा, अल्फा इक्वल A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस A3 अल्फा 3, है ना। अल्फा को लिखना है हमें लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में, A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस में A3 अल्फा 3। अब अपने पास में ये हमें पता है कि अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 की वैल्यू है, A1 A2 A3 की वैल्यू नहीं है। मींस इसका लगभग हमें फाइंड आउट सी करनी पड़ेगी, आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी कि A1 क्या आता है, A2 क्या आता है, A3 क्या आता है, कि जिस पर ये लीनियर कॉम्बिनेशन क्या करता है, वेरी करता है। अब लेट देखो क्या पुट करेंगे हम, लेट पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा, नाउ लिख दो पुट ऑल वैल्यूज, डायरेक्ट यही लिख देते हो। ठीक, अब देखना अल्फा की वैल्यू अपने पास में है 2 -5 and 3 इक्वल A1 एज इट इज। अल्फा 1 की वैल्यू अपने पास में है
कितनी है अल्फा 1 की वैल्यू 1 माइनस 3 एंड 2 प्लस A2 अल्फा 2 की वैल्यू कितनी है 2 माइनस 4 माइनस 1 प्लस में A3 अल्फा 3 की वैल्यू कितनी है 5 और 7। अब देखना मैं यहाँ पर क्या करूंगे 2 5 ये तो सेम रहेगा, ये तो सभी में सेम चलेगा, ठीक। यहाँ पर A1 का अंदर मल्टीप्लाई कर दें क्योंकि हमें खोलना पड़ेगा और वैल्यूज फाइंड आउट करनी पड़ेगी। अब देखना A1 माइनस क्या आएगा अपने पास में कोमा माइनस 3A1 2A1 प्लस में 2A2 माइनस 4A2 माइनस A2 प्लस में A3 की जगह A3 माइनस 5A3 7A3। अब देखना लीनियर कॉम्बिनेशन करेंगे यानी कि क्या आएगा A1 2A2 प्लस A3 कॉमा कितना आएगा माइनस 3A1 माइनस 4A2, ठीक है, और यहाँ पर आएगा जोड़ेंगे माइनस 5A3, सभी को जोड़ दिया मैंने, है ना, ऐड के रूप में। और कंडीशन ये वाली क्या आएगी 2A1 माइनस A2 और 7A3। यहाँ तक हो गया, सारी वैल्यूज आ गई यानी कि कॉम्बिनेशन के रूप में लिख दिया। अब हम इनको सॉल्व आउट करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर देखना क्या है 2 माइनस 5 एंड 3 मीन्स यहाँ तक दोबारा सुन लो कि हम लीनियर कॉम्बिनेशन की क्या लगाएंगे डेफिनेशन लगाएंगे। लीनियर कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन लगाएंगे मीन्स अल्फा इक्वल कितना आएगा A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस में कितना है A3 अल्फा 3 है। नाउ पुट ऑल वैल्यूज जो भी हमारे पास में अल्फा की है, अल्फा 1 की, अल्फा 2 की, अल्फा 3 की है, वो सारी की सारी वैल्यूज में पुट करेंगे। तो यानी कि अल्फा इक्वल कितना है अपने पास में 2 माइनस 5 एंड 3, ठीक है, और इक्वल में A1 और ये क्या आ गया 1 माइनस 3 एंड 2 प्लस में A2 2 माइनस 4 एंड माइनस 1 A3 कितना आएगा 1 माइनस 5 एंड 7, इनका मल्टीप्लाई किया तो 2 माइनस 5 एंड 3 कितना आएगा A1 माइनस 3A1 2A1 प्लस में कितना आएगा 2A2 माइनस 4A2 माइनस A2 प्लस में A3 माइनस 5A3 प्लस में और कितना है 7A3 मल्टीप्लाई किया। अब लीनियर कॉम्बिनेशन ये होता है कि इनका सम कर देंगे तो जो संगत एलिमेंट है, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग वो आना आपस में जुड़ जाएंगे। A1 के साथ में 2A2 जुड़ेगा और प्लस में तीसरे वाली कंडीशन में पहला एलिमेंट यानी ये x है ये y है ये z के रूप में, तो ये x है ये y है z के रूप में x y z, तो x x x वाली एक साथ में लिखेंगे यानी A1 प्लस में 2A2 और प्लस में अपने पास में कितना आना चाहिए A3, है ना। सेकेंड स्टेप में कितना है माइनस 3A1 माइनस 4A2 और माइनस 5A3, ठीक, और थर्ड कंडीशन में 2A1 और कितना है माइनस A2 और प्लस में कितना है 7A3। अब बोथ साइड कंपेयर कर दो, बोथ साइड कंपेयर करेंगे तो अपने पास में कंडीशंस क्या आएंगी कि A1 प्लस 2A2 प्लस A3। यहां पर पहली कंडीशन अपने पास में कितनी है 2, इक्वेशन नंबर 1, ठीक। नेक्स्ट अपने पास में क्या आएगा यहां पर कंडीशन कितनी है -5, इक्वेशन नंबर 2, देख। थर्ड कंडीशन कितनी है 2A1 A2 और यहां पर क्या आएगा प्लस में, सॉरी, यहां पर प्लस में 7A3 प्लस में 7A3, ठीक है, इक्वेशन नंबर 3। अब हमें सॉल्व करना है। इक्वेशंस हमने बना ली, लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख लिया। लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखने के बाद में हमने ये इक्वेशन बना ली, लेकिन इज द वेक्टर, ठीक, क्या ये वेक्टर जो है अल्फा ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ फॉलोइंग वेक्टर्स, इन फॉलोइंग वेक्टर्स का क्या हो सकता है लीनियर कॉम्बिनेशन हो सकता है, ये पूछा है क्वेश्चन में। मीन्स ये पूरा लीनियर कॉम्बिनेशन तो हमें बना लिया, लेकिन हो सकता है, पॉसिबल है या नहीं, इसका जवाब देना है। तो यहाँ पर A1 A2 A3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी और देखेंगे कि है कि नहीं है। अगर कुछ ये मान लो कि कंपेयर नहीं हो पा रहा या सॉल्व नहीं हो पा रहा तो नहीं होगी, बाकी इसमें हो जाएगी। देखिए अब क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से मैं एक काम करती हूँ, यहां से A1 वाली वार्ड हटा देती हूँ, ठीक है। तो 1 एंड 2 से क्या आएगा, 1 को मैं मल्टीप्लाई करूं किससे 3 से कर दूं, तो यहां पर 1 को मल्टीप्लाई किया 3 से तो 3 के कितना आएगा 3A1, ठीक, प्लस 3 2 जा 6 A2 प्लस 3 A3 3 2 जा 6।
अब देखना यहाँ पर कि ये ऑलरेडी 2 इक्वेशन नंबर है, 3a1 माइनस 4a2 माइनस 5a3 इक्वल कितना आएगा -5। अब इन दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे ये कट जाएगा, 6 और -4 कितने आएंगे, 6 - 4 2a2। ठीक, ये कितने आएंगे -2a3। ठीक, यहाँ पर ये कितने आएंगे 6 और -1 1। ठीक, यहाँ पर सही है, चेक कर लो, ये सही है और ये भी सही है। अब अपने पास में ये आ रहा है a2 - a3 इक्वल कितना आएगा 1/2। इक्वेशन नंबर इसे दे दो आप, a दे दो। अब आगे देखते हैं हम इसी तरह इक्वेशन नंबर अपन सॉल्व कर लेते हैं 2 और 3 से। उसमें भी a1 वाला पार्ट हटा देंगे तो a2 और a3 की वैल्यू निकालना आसान हो जाएगी। Now equation 2 and 3, now equation 2 and 3, 2 में मल्टीप्लाई कर दूं मैं किसका, 2 का, 2 × 2 and 3 × 3। ठीक, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 6a1 -4 × 2 = 8 a2 और 5 × 2 = 10 a3 -10। यहाँ पर कितना आएगा, 3 का मल्टीप्लाई करूंगे इक्वेशन नंबर 3 में, 3 × 2 = 6 a1 और 3 का मल्टीप्लाई किया 3 a2 21 a3, है ना। और इक्वेशन नंबर यहाँ पर ये इक्वल में कितना था, 3 था ना, इक्वल में 3, इक्वेशन नंबर 3, है ना। ये कितना आएगा 6a1, 3 का मल्टीप्लाई किया तो और -3a2 और कितना आएगा 21 a3 और ये आएगा 3 3 = 9। ठीक, ऐड कर दो, ये कंडीशन कैंसिल आउट हो गई। ठीक, ऐड करेंगे तो 8 और 2 10 11 -11 a2। ठीक, ये प्लस के 11 a3 और ये कितने बचेंगे -1, यानी 11 a2 -11 a3 इक्वल 1 लिख सकते हैं। तो a2 - a3 इक्वल कितना आएगा 1/11। इक्वेशन नंबर बी, मुझे ये बताओ कि a2 - a3 इक्वल यहाँ पर आया 1/2, वहां पर आ रहा है कितना 1/11, है ना। क्या ये पॉसिबल है कि a2 में से a3 माइनस करें एक बार तो 1/2 आ जाएगा और a2 - a3 करें तो 1/11 आ जाएगा, क्या पॉसिबल है, नहीं है ना। तो a एंड b implies a2 - a3 इज नॉट पॉसिबल। यानी कि पॉसिबल का मतलब ये तो है कि एग्जिस्ट तो करते हैं पर ये वैल्यू सेम आ जाए, ये अलग अलग आ जाए, ये संभव नहीं है, इज नॉट पॉसिबल। ठीक, सो अल्फा इज नॉट LC लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ किसका नहीं है, अल्फा 1, अल्फा 2 और अल्फा 3 का, क्योंकि ये a2 - a3 अपने पास में क्या नहीं आ रहा, सेम नहीं आ रहा और वैल्यू सॉल्व आउट नहीं हो रही है। ठीक है, क्या नहीं है कि a2 - a3 क्या नहीं है, पॉसिबल नहीं है। सो अल्फा इज नॉट LC ऑफ अल्फा 1, अल्फा 2 और अल्फा 3, ये पॉसिबल नहीं है, यानी कि लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में हम नहीं लिख सकते। तो पूछा जाएगा कि लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख सकते हैं या नहीं। अगर लिख सकते होते, लीनियर कॉम्बिनेशन तो हमने बना लिया और a1 a2 a3 की वैल्यू अगर एग्जिस्ट कर सकती होती तो हम लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं कर रही कि a2 - a3 बराबर कितना आ रहा है 1/2 आ रहा है, एक बार कितना आ रहा है 1/11 आ रहा है, विच इज नॉट पॉसिबल। पॉसिबल ही नहीं है कि एक बार तो करें तो 1/2 आए, 1/, फिर कितना आए 1/11 आए। अब हम आपको आगे वाला क्वेश्चन एग्जाम्पल समझाते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल नंबर 2।
देखो एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कह रहा है, if the following if possible, sorry, express the vector belongs to V3R as a linear combination of the following वेक्टर्स। क्या क्या हैं देखिए, ठीक है। मीन्स हमें A1 A2 ये बोल रहा है कि क्वेश्चन में कि इफ पॉसिबल एक्सप्रेस द फॉलोइंग वेक्टर, यानी कि अगर पॉसिबल हो सके तो जो ये फॉलोइंग वेक्टर्स हैं इनको क्या लिखो, LC यानी कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर, यानी कि A अल्फा 1 और कितना है 2 -1 एंड 1 2 1 एंड -1 एंड अल्फा 2 इक्वल कितना है -1 0 एंड 3, अल्फा 3 इक्वल कितना है 0 1 एंड 5। ठीक, अब इनको हमें लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ फॉलोइंग वेक्टर्स के रूप में लिखना है। अब देखो सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम, वही अभी हमने पढ़ा था। ठीक, एग्जांपल से क्या होता है, लेट अल्फा बराबर A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस A3 अल्फा 3। हमारे पास में जो जो वैल्यू है वो सारी पुट करेंगे। लीनियर कॉम्बिनेशन यही है, अल्फा को लिखना है। तो अल्फा इक्वल कितना है, ये है 0 4 20, A1 अल्फा 1 की वैल्यू कितनी है 2 1 -1, A2 अल्फा 2 की वैल्यू कितनी है -1 0 3 प्लस A3 अल्फा 3 की वैल्यू कितनी है 0 1 एंड 5। अब देखो लीनियर कॉम्बिनेशन यानी कि कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 0 4 20, ये आएगा 2A1 A1 प्लस में कितना आएगा -A2 0A2 और 3A2 सॉरी। ठीक, और प्लस में A3 का अंदर करेंगे तो 0 A3 और 5A3। अब कॉम्बिनेशन में यानी कि ऐड के रूप में लिखें तो कितना आएगा 2A1 -A2 और प्लस में 0A3 छोड़ दें। ठीक, और दूसरा सेकंड स्टेप में क्या आएगा, A1 ये 0 वाला छूट जाएगा प्लस में A3। तीसरी कंडीशन क्या आएगी, -A3 प्लस 3A2 और प्लस में 5A3। ये कंडीशंस आएंगी इक्वल में 0 4 और 20। अब मैं क्या करूंगी, बोथ साइड कंपेयर है ना, कंपेयर करके वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। बोथ साइड अब देखना क्या क्या है, कंपेयर करेंगे 2A1 -A2 इक्वल 0, इक्वेशन नंबर 1 है ना। कंडीशन यही है 0 4 और दूसरी A1 प्लस A3 इक्वल कितना है 4, इक्वेशन नंबर 2 से। ठीक, और तीसरी कंडीशन है -A3 प्लस 3A2 अब मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो इसमें एक वेक्टर्स की फॉर्म होती है,
मीन्स कहने का मतलब है जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो मैं इसको और क्लियर करते जाऊंगी, क्योंकि लीनियर डिपेंडेंट और लीनियर इंडिपेंडेंट में ये वैल्यूज आती हैं और आपने पढ़ी है। ये देखो इक्वेशन नंबर 1 से मैं ये कह सकती हूँ क्या, इनको पैटर्न होते हैं कई तरीके से। बाई इक्वेशन 1 अपने पास में क्या आएगा, 2a1 इक्वल a2, तो दैट इम्प्लाइज a1 अपॉन में a1 इक्वल a2 अपॉन में 2। जो इनकी वैल्यू होती है वही इनकी वैल्यू वेरी करती है ना, कि a2 की वैल्यू अपन 2 रख दें तो कितनी आएगी, a1 की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो जो इनके नीचे आती है ना वही वैल्यू ली जाती है, ठीक है। और ये है ना इक्वेशन अगर बराबर में k मानते हैं ना, तो दैट इम्प्लाइज अपने पास में a1 बराबर तो k आ गया और a2 बराबर अपने पास में कितना आ गया, 2k आ गया। वापस इक्वेशन में रखेंगे तो देखो इस इक्वेशन में लेके चले थे तो कितना आना चाहिए, यानी कि 2k माइनस 2k बराबर इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। मींस वेक्टर्स तो हमारे पास में सही है, तो यानी कि इनको इक्वल में रख के और इनके अपॉन में वैल्यू जो भी इसका कोफिशिएंट होता है उसको डिवाइड में देते हैं और वही इनकी वैल्यू आती है। दैट इम्प्लाइज a1 बराबर अपने पास में 1, a2 बराबर अपने पास में कितना है 2। अब देखना a3 की वैल्यू चाहिए ना, a3 की, तो बाई इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 2 से a1 प्लस a3 बराबर कितना है 4, a3 इक्वल कितना लिख सकते हो 4 माइनस a1, पुट द वैल्यू ऑफ a1 है ना। कितनी है a1 की वैल्यू अपने पास में 1, तो कितनी आएगी a3 बराबर 4 माइनस 1, यानी a3 इक्वल अपने पास में कितना आएगा 3। ये तीनों वैल्यू आ गई, a1 आ गया, a2 आ गया और अपने पास में यहां पर लिख देते मैं वापस a1 कितना है 1, a2 कितना आया 2, ठीक। अब ये सारी वैल्यू आ गई तो हमें लीनियर कॉम्बिनेशन में पुट करना है। लीनियर कॉम्बिनेशन यानी कि अपन ने अल्फा जो माना है इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सो पुट a1 a2 a3 इन इक्वेशन नंबर a में पुट करेंगे तो अपने पास में अल्फा इक्वल क्या आएगा a1 यानी 1 अल्फा 1 प्लस में a2 यानी 2 अल्फा 2 प्लस में a3 यानी कि अपने पास में 3 अल्फा 3। ये लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में हमने अल्फा को लिख दिया, यानी कि यही आपका क्या है आंसर है, यही आपके प्रूफ में आंसर दिया था। लीनियर कॉम्बिनेशन पिछले जो एग्जांपल किया था उसमें लीनियर कॉम्बिनेशन अपने पास में प्रूफ ही नहीं हो रहा था, क्योंकि a2 माइनस a3 बराबर एक वो शायद कितना आया था 1/2 आया था यहाँ पर, और एक हमने लिखा था 1/11, तो विच इज नॉट पॉसिबल कि दोनों वैल्यू सेम हो जाएं, ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसमें हो रहा है ये एग्जाम्पल और पीछे वाला एग्जाम्पल दोनों को कंबाइन करके पढ़ना, आराम से समझ में आ जाएगा। एक में लीनियर कॉम्बिनेशन बन रहा है और एक में लीनियर कॉम्बिनेशन अपने पास में नहीं बन रहा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लें। देखिए एक एग्जाम्पल और है, if possible express the vectors अल्फा इक्वल 3 -1 1 -2
in the vector space of 2 by 2 matrices as linear combination of the following vectors alpha 1 equal 1 1 0 minus 1, alpha 2 equal 1 1 minus 1 0, alpha 3 equal देखो क्या बोल रहे हैं कि इफ पॉसिबल एक्सप्रेस द फॉलोइंग वेक्टर्स, अगर पॉसिबल हो सके तो इन जो वेक्टर्स हैं, ठीक है, अल्फा बराबर कितना है अपने पास में, अल्फा बराबर है अपने पास में 3 -1 1 एंड -2 इन द वेक्टर स्पेस, किस में, वेक्टर स्पेस में, और मैट्रिसेस अपने पास में कितनी है, 2 by 2 की मैट्रिसेस है, ठीक है, स्पेस ऑफ 2 by 2 मैट्रिसेस, ठीक, यानी 2 by 2 की मैट्रिसेस है एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में है ना, डिफाइन है कैसे, अल्फा 1 की वैल्यू है 1 1 0 -1, अल्फा 2 इक्वल कितना है 1 1 -1 एंड 0, अल्फा 3 इक्वल कितना है अपने पास में 1 -1 0 0। तो अब लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में प्रूफ करेंगे, तो अभी पीछे एग्जांपल्स हमने पढ़े हैं, तो लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में अल्फा को रिप्रेजेंट करेंगे, क्या लिखूंगी मैं, a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 प्लस में a3 अल्फा 3, यहाँ पर बस क्या लिखनी है, मैट्रिसेस लिखनी है, इक्वेशन नंबर ए दे देती हूँ, ठीक है, पुट अल्फा 1 अल्फा 2 एंड अल्फा 3 इन इक्वेशन 1 ए, ठीक, और एक अल्फा और लिख लो, ठीक, अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे कितना आएगा 3 -1 1 -2, और a1 एज इट इज अल्फा 1 की वैल्यू 1 1 0 -1 प्लस में a2 अल्फा 2 की वैल्यू 1 1 -1 0 प्लस में a3 अल्फा 3 की वैल्यू 1 -1 0 0। अब देखना लीनियर कॉम्बिनेशन a1 का मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगी, यहाँ पर है 3 -1 1 -2, क्या आएगा a1 0 -a1 प्लस में a2 -a2 एंड 0 प्लस में यहाँ पर a3 -a3 0 0। अब यहाँ पर लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखेंगे, संगत एलिमेंट कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट जोड़ेंगे, a1 प्लस a2 प्लस में a3, अगला क्या आएगा a1 प्लस a2 माइनस a3, नेक्स्ट स्टेप में 0 -a2 और प्लस 0, और अगेन हमारे पास में ये क्या आएगा -a1 प्लस 0 प्लस 0, ठीक, और ये कितना है 3 -1 1 एंड -2। आगे सॉल्व करेंगे, आप क्या आएगा a1 प्लस a2 प्लस a3, a1 प्लस a2 माइनस a3, यहाँ पर ये क्या आएगा -a2, और यहाँ पर ये क्या आएगा -a1, और यहाँ पर ये वैल्यू है 3 -1 1 एंड 2। अब बोथ साइड कंपेयर, कंपेयर करेंगे तो अपने पास में देखो a1 प्लस में a2 प्लस a3 इक्वल कितना है 3, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा a1 प्लस a2 माइनस a3 इक्वल कितना है -1, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब तीसरी कंडीशन में क्या है कि a2 इक्वल -1, यहां से मैं लिख सकती हूँ a2 इक्वल कितना -1 आ रही है a2 की वैल्यू, ठीक, और a1 इक्वल कितना है -2, दैट इम्प्लाइज a1 बराबर अपने पास में कितना आ गया 2, a1 a2 की वैल्यू आ गई, मीन्स हमें इक्वेशन नंबर 1 से a3 की वैल्यू भी चाहिए, है ना, यही है कंपेयर में, पुट a1 एंड a2 इन इक्वेशन नंबर 1, a1 की वैल्यू 2
A2 की वैल्यू कितनी है -1 प्लस A3 इक्वल कितना है 3, ये कितनी आएगी 1 प्लस A3 इक्वल कितना है 3, A3 इक्वल कितना आएगा अपने पास में 3 - 1, यानी A3 की वैल्यू कितनी आएगी 2 आएगी। ठीक है, पुट ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में देखना था तो पुट ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन ए में पुट करेंगे, क्या आएगा अल्फा इक्वल A1 की वैल्यू पता है ना हमारे पास में A1 की वैल्यू 2 अल्फा 1, फिर माइनस अल्फा 2 प्लस 2 अल्फा 3, ये अपने पास में क्या आ रहा है, यही आपके पास में आंसर आ रहा है, यानी कि सॉल्यूशन यही हो गया। मीन्स कहने का मतलब ये है कि हमारे पास में अल्फा की वैल्यू होगी तो अल्फा बराबर A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 अप टू प्लस में A3 अल्फा 3 इक्वेशन नंबर 1, फिर एक क्या है पुट अल्फा 1 2 अल्फा 3 इन इक्वेशन नंबर ए में पुट करेंगे, यहाँ पर कितना आएगा 3 - 1 1 एंड -2, A1 के बाद में अल्फा 1 की वैल्यू पुट करी प्लस में A2 अल्फा 2 की वैल्यू पुट करी प्लस में A3 अल्फा 3 की वैल्यू पुट करी, और फिर इनको क्या करा खोला A1 0 माइनस A1 प्लस क्या आएगा प्लस में A2 माइनस A2 0 और प्लस में A3 माइनस A3 0 0। अब इनका क्या करेंगे सम करेंगे, यानी A1 प्लस A2 प्लस A3, फिर क्या आएगा A1 प्लस A2 माइनस A3 0 माइनस A2 प्लस 0 माइनस A1 प्लस 0 प्लस 0, ये सारी वैल्यू आ गई। अब कितना 3 - 1 1 और -2 इक्वल में इसको सॉल्व करेंगे। अब क्या बोथ साइड कंपेयर करेंगे, बोथ साइड क्या क्या आएगा A1 प्लस A2 प्लस A3 की वैल्यू 3 है, A1 प्लस A2 माइनस A3 की वैल्यू -1 है इक्वेशन नंबर 2 से, यहाँ से A2 की वैल्यू कितनी आएगी कंपेयर करेंगे तो -1 आएगी, क्योंकि A2 बराबर 1 है तो 1 है तो A2 की वैल्यू -1, A1 बराबर अपने पास में कितना आएगा प्लस की 2 आएगा, पुट A1 एंड A2 इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया तो यहाँ से अपने पास में A3 की वैल्यू आ गई, A3 बराबर अपने पास में कितनी है 2 है, पुट ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर ए, इक्वेशन नंबर ए में सारी की सारी वैल्यू पुट कर दो, अल्फा बराबर A1 की वैल्यू कितना है, क्योंकि हमें लीनियर कॉम्बिनेशन बोला ना, इफ पॉसिबल एक्सप्रेस द वेक्टर अल्फा इन द वेक्टर स्पेस, अगर पॉसिबल है तो पॉसिबल है क्योंकि A1 A2 A3 वेरी कर रहे हैं और वैल्यू दे रहे हैं तो लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगा। पुट ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर ए में, अल्फा इक्वल कितना आएगा A1 की वैल्यू 2 अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 प्लस में 2 अल्फा 3, ये आपका क्या हो गया सॉल्यूशन हो गया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लें। तो देखिए आज हमने क्या पढ़ा, लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में है ना वेक्टर्स को सॉल्व आउट करना पड़ा कि जब उनकी वेक्टर्स की वैल्यू दे रखी हो तो A1 A2 A3 को कॉम्बिनेशन के रूप में कैसे लिखेंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसका जो सेकंड टाइप के क्वेश्चंस एग्जांपल्स है ना उनको सॉल्व आउट करेंगे, उनको समझने की कोशिश करेंगे। आप यहाँ तक की प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा, हार्ड नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन एक कन्फर्म आया कि आपका आएगा, लीनियर कॉम्बिनेशन पर एक क्वेश्चन एग्जाम्पल जरूर ही आता है पेपर में। ठीक है, आप अगर किसी ने प्रीवियस पेपर या ले रखा है तो उसको सॉल्व आउट और कर लेना, उसमें आपको पता चल जाएगा कि कैसे कैसे एग्जाम्पल है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके अदर एग्जाम्पल और अदर पार्ट को देखेंगे और उसको सॉल्व आउट करेंगे। थैंक यू सो मच।